उसका मतलब कि मेन जो कारण है ना, निमित्त है, वो केवल समाधि नहीं है और अलग-अलग कारणों से भी मतलब कि सिद्धियाँ मिलती हैं। इस तरीके से इसमें मतलब बैकग्राउंड बनाएँगे। तो वो कौन-कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से सिद्धियाँ मिलती हैं? तो उनको बताते हुए कह रहे हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजा सिद्धयः। ठीक है? ये जो सिद्धियाँ हैं, ये 5 तरीके से मिलती हैं, है ना? या फिर 5 प्रकार की होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है? कौन-कौन सी? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। ठीक है? इन 5 तरीके से जो सिद्धियाँ हैं, वो मिलती हैं। ठीक है? देखिए, जैसे कि जन्म से होने वाली सिद्धि। जन्म से होने वाली सिद्धि का क्या मतलब है? इसमें कह रहे हैं, जब प्राणी मरकर एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, तब वह उसके प्रारब्ध अनुसार शरीर, इंद्रियों और चित्त का परिवर्तन होकर अपनी अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। ठीक है? जैसे जन्म से सिद्धि मिलना मतलब कि जैसे आप कह सकते हो कि पक्षियों के लिए, जैसे पक्षियों में जन्म से ही मतलब वो रहता है कि आ, एक तरीके से उनके पास उड़ने की शक्ति रहती है। इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया कपिल मुनि का, वेद व्यास जी का, कि इनके अंदर जो है जन्म से ही मतलब कि मतलब ज्ञान था, है ना? इस तरीके से इसमें बताया गया। ओके, मतलब कि जब वो पैदा हुए थे तो मतलब जो शक्ति वगैरह है ना, या फिर कुछ स्पेशल पावर्स हैं, उनको लेके ही पैदा हुए थे। इस तरीके से जब मतलब सिद्धि होती है तो उसको कहा जाता है जन्मजात सिद्धि। ठीक है? जन्म से ही जो सिद्धि प्राप्त हुई। ठीक? दूसरा आता है औषधि से सिद्धि। औषधि जैसे सिद्धि जिसे कहते हैं, मतलब जैसे कोई औषधि वगैरह खाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक औषधि हो गई, है ना, जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटी वगैरह, उसको खा के एक अलग से स्पेशल पावर आ जाना, तो वो क्या होती है आपकी औषधि जा सिद्धि उसको कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, है ना, तो उस टाइम पे उनने जो है जो संजीवनी बूटी खाई थी, उससे मतलब उनके अंदर एक तरीके से वापस से शक्ति आ गई थी, या फिर वापस से पुनर्जीवित हो गए थे, है ना? तो वो एक तरीके से क्या है, वो औषधि जा सिद्धि के अंतर्गत आ गई। ठीक है? तो अगला है मंत्रजा सिद्धि। मंत्रजा सिद्धि में मतलब कि मंत्र जप करने से जो है जो योगी है या फिर जो साधक है, उसके अंदर एक तरीके से शक्ति आ जाना। सिद्धि मतलब कि एक तरीके से स्पेशल कोई पावर आ जाना, शक्ति आ जाना, है ना? तो मंत्र जप के माध्यम से भी जो है अलग अलग तरीके की सिद्धियां मिलती है ना? वो सब जो है वो मंत्रजा सिद्धि के अंतर्गत आ गई। जैसे हमने जो है ओमकार जप वगैरह के बारे में इसमें पढ़ा था, है ना, कि ओमकार जप से जो है क्या होता है, उससे मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कि ईश्वर के ध्यान वगैरह, इन सब के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर उससे कुछ स्पेशल पावर मिलती है। तो वो सब क्या होता है, मंत्र जा सकती है ना? जैसे आप जो है कभी कभी देखते हैं कि जैसे जो तंत्र योगी वगैरह होते हैं, है ना, तो उन लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जो है मंत्र को लेके उस पे अपनी साधना कर लेते हैं, तो वो क्या होगी, मंत्र जा सकती होगी। और उसी के बेस पे फिर वो लोग जो है किसी को हानि पहुंचाना, या फिर किसी को जो है लाभ पहुंचाना, जैसे किसी का अगर पर्पस जो है वो अच्छा है, तो लाभ के पर्पस से करता है, तो वो उस तरीके से, है ना? या फिर कोई जो है मारक मंत्र वगैरह का उपयोग करता है, तो उस तरीके से उसका उपयोग कर पाता है, मतलब उसको वो जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है ना? उसके कारण जो है वो शक्तियाँ उसको कुछ स्पेशल मिल जाती हैं। तपजा सिद्धि। तपजा सिद्धि में क्या था, तपजा सिद्धि मतलब कि जैसे इसी में आया है कि गायत्री सिद्धि शुद्धि छह तपसा, है ना?
कि काया और इंद्रिय क्या हो जाता है, उनकी सिद्धि हो जाती है और उनकी शुद्धि हो जाती है, और अशुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है ना? इस तरीके से इसी में ही बताया गया है एग्जाम्पल। तो तब करने से क्या होता है, एक तरीके से जो मतलब योगी है, जो साधक है ना, वो क्या करता है, तब मतलब क्या, तब मतलब कि एक तरीके से जो भी हमारा कर्म है ना, उसको मतलब अगर हमारा कोई कर्तव्य है, धर्म है, उसको फॉलो करने में कुछ भी बैरियर आ रहा है, तो उन सबको क्या करना, उन सबको साथ लेके चलना, और मतलब कि उसको सहन करते हुए जो है उसको क्या करना, अकम्प्लिश करना, कंप्लीट करना, है ना? वो क्या हो गया, तब हो गया। तो उसी के मान उस तरीके से जैसे हम तो इस तरीके से क्या हो गया, तब से जो है सिद्धि मिल गई है। जैसे पहले होता था ना कि कोई जो साधक है या फिर कोई जैसे राक्षस वगैरह भी होते थे, तो उन लोग क्या करते थे, एक पैर में जो है खड़े हो गए और पैर जो है आ, किसी मंत्र को कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इसमें दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो मंत्रजा सिद्धि भी उसी से समझ सकते हैं कि बार बार एक ही मंत्र का उच्चारण करके जो है वो ईश्वर को प्रसन्न करते रहे, और तब मतलब कि एक तरीके से क्या, एक पैर में खड़े हुए, तो ये सामान्य तो नहीं है ना, तो वो भी एक तरीके से तप हो गया, है ना? और लास्ट है समाधि जा सकती, मतलब कि समाधि से होने वाली सिद्धि, ठीक है, जो इतनी सारी ऊपर में जो बताई है ना। क्या समाधि मतलब क्या, धारणा ध्यान और समाधि, धारणा ध्यान समाधि करके उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका जो पावर है उसको अचीव कर लेना, है ना? ध्यान धारणा समाधि के अभ्यास से शरीर, इंद्रिय और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होना क्या कहलाता है, समाधि जा सिद्धि कहलाता है। इसका सीक्वेंस याद रखना, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, जा सिद्धि। ये बार बार फोर्थ चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको जो है बार बार पूछा गया, सीक्वेंस इसका पूछते हैं, ठीक है, या फिर सिद्धि जो है वो किस किस तरीके से मिलती है, इस तरीके से भी पूछते हैं, है ना? ओके, आगे चलते हैं। अब आगे आता है जाति अंतर परिणाम। जाति अंतर परिणाम के बारे में क्या बोलते हैं, जाति अंतर परिणाम प्रकृति अपूरार्थ, मतलब जब प्रकृति जो है वो पूर्ण हो जाती है तब जाति अंतर परिणाम होते हैं। देखते हैं क्या होता है। जाति अंतर परिणाम क्या है, उक्त जाति अंतर परिणाम परिवर्तन के लिए अर्थात उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन प्रकृतियों की अर्थात जिन जिन उपादान कारणों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति से शरीर, इंद्रिय और चित्त का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मतलब कि जाति अंतर परिणाम होना है, मतलब कि अगर हम एक जाति से दूसरी जाति में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है, एक उपादान कारण की जरूरत है, और उसमें जो है प्रकृति जो है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी मतलब कि शक्तियां हैं, है ना, जो भी ऊपर शक्ति मतलब कि विभूति वगैरह है, उन सबको प्रकट होने के लिए, मतलब कि सामने आने के लिए
जिस भी मतलब कि रीजन की जरूरत होगी, जिन जिन उपादान कारणों की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति के लिए क्या होगा, शरीर और चित्त का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन। ठीक है। अब आगे बताते हैं कि वो जो पूर्णता वाली बात करी ना, प्रकृति पुराण, तो वो प्रकृति की जो पूर्णता है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक। मतलब जिस तरीके से जो किसान है ना, वो एक क्यारी से दूसरी के अगर क्यारी में पानी पहुंचाना है तो वो क्या करता है, बीच का जो रुकावट है उसको हटा देता है। उसी तरीके से जब जो निमित्त है ना, निमित्त प्रकृति को जो चलाने वाला है ना, उसके बीच में जो जो बैरियर आ रहा है उसको, जैसे किसान जो है वो जो रुकावट आ रहा है उसको हटा देता है, वैसे ही इस प्रकृति में जो रुकावट आ रहे हैं है ना, उन बैरियर्स को हटा देने से क्या हो जाता है, उनका जो प्रवाह है वो मतलब अच्छे से होने लग जाता है। इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले बतलाए हुए जो कर्म, औषधि और निमित्त कारण है वे प्रकृतियों के एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो प्रकृति है वो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी, इसमें किसान का उदाहरण जो दिया हुआ है उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे दो खेत है ना, उसमें क्या करना है आपको, एक खेत में पानी भरा हुआ है और दूसरे खेत में आपको पानी भरना है, तो आपको क्या करना होगा, बीच में जो मेड़ जो बनाया हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हटाना पड़ेगा, है ना। जो बीच में जो रुकावट बन रहा है ना, तो फॉर एन एग्जांपल जैसे हमारे जो कर्म है ना, या फिर कुछ हमारे जो संस्कार हैं वो क्या है, एक तरीके से रुकावट के तरीके से है ना, जो अविद्या वगैरह है, तो उसको अगर हम हटा देते हैं, जो रुकावट आ रहा है उसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या होगा, उसमें जो है पानी का प्रवाह जिस तरीके से एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है, उसी तरीके से जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, वो इस स्टेज से दूसरे स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, इसमें कहा ना जाति अंतर परिणाम किस तरीके से होता है, तो एक जाति से दूसरी जाति में कैसे शिफ्ट करता है, तो उसी तरीके से जैसे अगर हम जो है एक क्षेत्रीय पद, मतलब एक जो किसान है ना, वो जिस तरीके से अपना जो है उसके जो खेत या जो मेड़ जो उसने बनाया हुआ है ना, जो कि बैरियर है ना, अगले खेत में पानी पहुंचने के लिए, उसमें जिस तरीके से वो रास्ता बना देता है, तो उसी तरीके से ही जो है प्रकृति भी क्या करती है, जाति अंतर परिणाम करती है, मतलब कि अपना जो जाति है उसको बदलती है। ठीक है, देखो पहले बतलाए हुए जो जन, औषधि और निमित्त कारण है वे प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्वयं नहीं ले जाते हैं। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम प्रकृति का नहीं है। ठीक है, उसका काम क्या है, उसका काम तो केवल रुकावट को दूर कर देना मात्र है। ठीक है, बीच में जो बैरियर आ रहा है ना, जैसे अविद्या आ रही है ना, या फिर हमारे जो संस्कार आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो उन सबको दूर कर देने से, ठीक है, कैसे दूर करना है, जैसे किसान एक से खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है, तो वह
उसकी रुकावट को ही दूर करता है। ठीक है, जल को कल चलाने का काम वो नहीं करता है। ठीक है, वो खुद ऐसे एक एक बाल्टी पानी को उठा उठा के लेके जाता है क्या? नहीं लेके जाता है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ सर, एकदम क्लियर आ रही। तो जिस तरीके से वो पानी के लिए सिर्फ रास्ता बनाता है और बीच में जो बैरियर आ रहा है ना, उसको सिर्फ हटाता चला जाता है, तो पानी जो है वो ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए आपके अंदर जो है वो ऊर्जा जो है वो भरी हुई है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को दिशा कैसे मिलेगी? जब आप जो है बैरियर्स को हटाते जाएंगे, है ना, बीच में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको जब हटाते जाओगे तो वो जो है ऑटोमेटिक आगे की तरफ फ्लो करता जाएगा। वो उसका क्या है, नॉर्मल वो ही है, प्रकृति ही है। ठीक है, कि ऊर्जा जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो जो बीच बीच में बैरियर है उसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, सिर्फ उसी को हटाने की जरूरत है, इस तरीके से इसको। ठीक है, आगे कह रहे हैं निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रा। चित्त का निर्माण जो है ना, जब बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता में होते हैं, कहने का मतलब है चित्त का जो उपादान कारण है ना, वो क्या है, स्मिता है। ठीक है, यानी कि जो चित्त है ना, वो अस्मिता से ही उत्पन्न होता है। उपादान कारण कहने का मतलब क्या, उसकी उत्पत्ति का कारण। ठीक है, उसके बनने का कारण क्या है, अस्मिता है, इस तरीके से इसको बताना है। ठीक है, इसमें आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे जो हम नॉर्मल अस्मिता को कहते हैं कि वो जो है तो जैसे हम प्रकृति पुरुष का जो मेल कहते हैं, है ना, तो वो अस्मिता के कारण होता है ना, मेन उसमें अविद्या होता है। बट जब दोनों मिले हुए से महसूस होते हैं तो वहां पे जो है अस्मिता का जो है वो भाव रहता है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो है वो जो चित्त है ना, उसका जो उत्पन्न हो रहा है, वो जो चित्त जो बन रहा है ना, वो अस्मिता के कारण ही बन रहा है। ठीक है, इसलिए निर्माण चित्त अस्मिता, निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रा। आगे कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकशम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकशम, मतलब कि जो अनेक जो चित्त, इसमें सबसे पहला है अनेक शाम। अनेक शाम मतलब अनेक जो चित्त है ना, उनको प्रवृत्ति भेद मतलब कि अलग अलग जो प्रवृत्ति है ना, उसमें प्रयोजित होने के लिए, नियुक्त होने के लिए क्या करना है, मतलब जो एक तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेक शाम को, कि जो जैसे कभी कभी क्या होता है, जो योगी है ना, वो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि एक ही टाइम पे जो है वो 5 जगह पे अवेलेबल है, इस तरीके से सब कभी कभी सुना है। कोई योगी है वो एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे या 4-5 जगह पे जो है वो देखा गया है, इस तरीके से सुना है। हाँ सर, सुना है कि वो यहाँ भी थे और वहाँ भी दिखे थे, मतलब सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अवेलेबल है, इस तरीके से। हाँ,
लेकिन उस टाइम पे भी जो संचालक है ना, संचालक जो चित्त है वो क्या होगा, वो एक होगा कह रहे हैं, ठीक है। मतलब वो सारे जो है वो एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे होंगे, इस तरीके से जो है इसमें बता रहे हैं, ठीक है। अगर चित्त को जो है भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त किया गया है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे 5 शरीर मान लीजिए, है ना, तो 5 पर उनको शरीर संचालन करने वाला एक ही होगा, इसका कहने का मतलब ये। 5 शरीर अलग अलग जगह है ना, चित्त जो है हमारा जो अलग अलग जगह में नियुक्त हुआ है, तो उसका जो संचालक है वो एक ही चित्त होगा, ठीक है, जो योगी का स्वाभाविक चित्त है, ठीक है जी। अब आगे कहते हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम, मतलब क्या है, इतने में से भी, है ना, जो मतलब कि इतने सारे जो चित्त हो रहे हैं, है ना, उनमें से भी, या फिर आप कह लो जो ऊपर जो स्थितियां बताई गई हैं, है ना, कि जन्म औषधि मंत्र तप, इस तरीके से जो स्थितियां बताई गई हैं, उनमें से भी जो ध्यान जनित जो चित्त है ना, ध्यान के माध्यम से जो चित्त उत्पन्न हुआ है वो कर्म संस्कार से रहित होता है, इस तरीके से इसको कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, इन पांचों कारणों से शरीर इंद्रिय चित्त का विलक्षण परिणाम होता है। ये तो समझ में आ गया कि चित्त का विलक्षण परिणाम होता है ना। चित्त का विलक्षण परिणाम कहने का मतलब अलग अलग विभूतियां होती हैं, ठीक है, और यह बात पहले कही गई। इन पांचों प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त हुए चित्त में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है ना, ध्यान के माध्यम से जो चित्त उत्पन्न होता है ना, और ध्यान वाला कंसेप्ट किसमें आया था, समाधि वाले में, है ना, ये तो क्लियर है ना, ध्यान इसमें आया था। जैसे जन्म वाला है तो जन्म में तो हमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, औषधि में भी नहीं है ना, मंत्र में भी नहीं है, समाधि में हम मंत्र को बोले जा रहे हैं, तब में जो है किसी एक मतलब किसी एक तरीके से मतलब वो करते हैं। और समाधि में जब हम करते हैं तो 3 चीजें आती है, धारणा ध्यान और समाधि, है ना। तो जो ध्यान जनित जो चित्त है ना, वो जो है क्या माना गया, एक तरीके से क्या माना है, स्पेशल माना है, जो कि कर्म संस्कार से क्या होगा, रहित होगा, ठीक है, रहित होगा। कर्म संस्कार से रहित है मतलब उसमें जो है कर्म के संस्कार नहीं बन रहे, ठीक है, तो वो जो है एक पॉइंट बन सकता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निर्मित समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, या कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि ये जो 4 हैं, है ना, इनमें कर्म के संस्कार बने रहते हैं, ठीक है, और ये जो समाधि वाला है इसमें ये एक मीडियम बन सकता है किसके लिए, निर्भीक समाधि। मतलब ये जो ये हैं 4 जन्म औषधि मंत्र, जन्म औषधि मंत्र तपः, इसके माध्यम से क्या इन 4 में संस्कार रह सकते हैं ना सर। इसके माध्यम से आपको कैवल्य नहीं मिलेगा, जन्म औषधि मंत्र और तप वाला जो है, जी जी, समाधि को छोड़ के कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन जी जी निर्भीक समाधि नहीं, या फिर कैवल्य नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये लास्ट वाला है समाधि, है ना, जिसमें हम कहते हैं धारणा ध्यान समाधि, है ना, तो जो ध्यान से जनित जो चित्त है वो क्या होता है, मुक्ति देने वाला होता है, या फिर कर्म संस्कार को खत्म करने वाला होता है, उसी को कह रहे हैं तत्व ध्यान अना, ठीक है।
मतलब कि कर्म संस्कार को नाश करने वाला होता है या फिर उससे रहित होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? जी सर। हाँ जी सर। तो अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र है। इसमें कहते हैं कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनम योगिनम त्रिविधम इतरेषाम। ठीक है, मतलब क्या है, जो योगी जन है ना, उनका जो है कर्म कैसा होता है, अशुक्ल अकृष्ण होता है। ठीक है, जी और जो बाकी होते हैं, है ना, योगिना कर्म अशुक्ल अकृष्ण। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं योगिना, मतलब यहाँ से कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिना। ठीक है, मतलब कि योगी जन जो है उनका कर्म कैसा होता है, अशुक्ल और अकृष्ण होता है। ठीक है, और बाकी त्रिविधम इतरेषाम, जो बाकी जो लोग हैं उनके अन्य 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, तो एक तो जी प्रकार का अशुक्ल अकृष्ण, है ना, जो कि किसका है, योगियों का है। ठीक है, योगियों का कर्म होता है। ओके, कैसा कर्म होता है, शुक्ल और अशुक्ल अकृष्ण। ठीक है, तो और बाकी के 3 कौन कौन से हैं, तो कहते हैं शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण। ठीक है, देखते हैं आगे आया होगा, यहाँ पे है। ठीक है, जो साधारण जो मनुष्य है उनके 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है शुक्ल, मतलब पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण अर्थात पाप और पुण्य के मिश्रित कर्म। ठीक है, शुक्ल कर्म उन कर्म को कहते हैं जिनका फल सुख भोग होता है। ठीक है, ऐसे कर्म जिनके माध्यम से आपको जो है सुख की प्राप्ति हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, कह सकते हो। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, शुक्ल कर्म है। ओके, लेकिन वो भी क्या है, बंधन में बांधने वाला है ना, एक तरीके से आपको भोगना तो पड़ेगा ही, है ना, चाहे सुख हो, वो भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही जो है दूसरा है कृष्ण कर्म। ठीक है, कृष्ण कर्म में वे होते हैं जो दुख भोग का कारण बनते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम जो है दुखों का भोग करते हैं, या फिर कह लो नरक में जाते हैं, है ना, वो क्या है, कृष्ण कर्म है। उसको भी भोगने के लिए जो है आपको जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात पुण्य कर्म का नाम शुक्ल कर्म है और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। ठीक है, सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भोग देने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, जो भगवान कृष्ण है वो भी जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं, है ना, तो वो कैसे कहते हैं कि तुम जो है अनासक्त कर्म कर, इस तरीके से कहते हैं ना, मतलब कि जो भी कर्म कर रहा है उसमें अटैच मत हो, इस तरीके से कहते हैं हाँ कि उसको इस तरीके से सोच करो कि उसको जो है तुम नहीं कर रहे हो या फिर तुम्हारे लिए पाप या पुण्य है ना, इस तरीके से नहीं होगा। वो जो है कैसा होगा, बस कर्म होगा। तो बस कर्म मतलब कि जब उसका जो फल है उसकी चिंता नहीं करते हुए जब हम जो है कर्म करते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, ना ही वो पाप है और ना ही वो पुण्य। ठीक है, मतलब ना ही वो सुख भोग देने वाले हैं और ना ही वो दुख भोग देने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि उसका संस्कार ही नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब संस्कार नहीं बनेगा तो हमें जो है अगला जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है,
तो जी ये जो मुक्त जो कर्म होते हैं वो योगियों के कर्म, ठीक है, ये याद रहेगा क्या? जी सर। शुक्ला आकुर। और इसी में 4 कैटेगरी कर ली ना आपने, एक जी शुक्ल हो गया, एक कृष्ण हो गया, एक शुक्ल कृष्ण हो गया। शुक्ल कृष्ण मतलब कि मिश्र वाला, जैसे कि कभी कभी जो है हम दिन भर तो पाप कर रहे हैं, लेकिन जो है जैसे कमा तो रहे हैं पाप से पैसा, लेकिन सामने में कोई दिख जा रहा है यहाँ पे इसको जरूरत है, तो उसको दे भी दे रहे हैं कि ये सोच के कि हाँ मेरे को चलो जो पाप किया है उससे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब रात में चोरी दिन में पुण्य कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, रात में चोर जी बन रहे हैं, दिन में पंडित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो साधारण जो मनुष्य है ना, मतलब कि ये जो 3 तरीके के जो कर्म है ना, उनका जो भोग है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ततः ततस्तद विपाका अनुगुण अनुगुणानाम अभिव्यक्ति वासना नाम, मतलब क्या है, वासना के माध्यम से ही क्या होता है, ये जो गुण मतलब कि जो भी कर्म है ना, उनका क्या होता है तद विपाक, मतलब कि उनका क्या होता है विपाक होता है, या फिर वो जो है फल देते हैं इस किसके माध्यम से, वासना के, ठीक है। तथा तद विपाक अनुगुणानाम अभिव्यक्ति वासना नाम, ठीक है। देखते हैं योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, मतलब कि जो नॉर्मल पर्सन है ना, जिनके लिए 3 तरीके के कर्म बताए, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, ठीक है। उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित होते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि वो क्या है एक तरीके से इकट्ठा होते जा रहे हैं, ठीक है। और अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से जो कर्म जो है वो पक जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस समय उस कर्म का फल, मतलब जैसा फल होने वाला है उस तरीके की वासना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब कि वासना के रूप में ही जो कर्म है वो क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या, ये वाला सूत्र? सर एक बार और बताइए इसमें। देखो जाति हाँ, इसमें इस तरीके से करें कि जैसे जिस तरीके का मतलब हमने कर्म किया हुआ है, ठीक है, साधारण मनुष्य जिस तरीके से कर्म करता है ना, जो शुद्ध चित्त रूप में नहीं किया गया, मतलब कि अशुक्ल अकृष्ण वाला जो कर्म है वो नहीं है, बाकी के जो 3 कर्म है वो अशुद्ध चित्त की अवस्था में किए गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब नॉर्मल जो पर्सन है वो शुद्ध चित्त रूप में तो कर्म नहीं कर रहा है, ये तो क्लियर है ना। मतलब नॉर्मल कर रहा है वो, उसका मन में कोई ऐसा विचार नहीं है, ना ही मतलब शुद्ध नहीं है उसका चित्त, ऐसा। शुद्ध कहने का मतलब यहाँ पे जो शुद्ध कह रहे हैं ना, उसका मतलब है कि शुद्ध मतलब उससे कर्म संस्कार ना बनना, तो कर्म संस्कार कौन से वाले कर्म से नहीं बनता है? एक बार फिर से बताइए सर। अरे ऊपर तो बताया ना,
कर्म शुक्ल कृष्ण शुक्ल तो हो गया, मतलब ये योगियों के हो गए। ये जो 3 जो कर्म है ये नॉर्मल व्यक्तियों के हैं, साधारण व्यक्ति, वो तो योगी भी हो गए। कृष्ण अशुक्ल योगी हो गए। ये शुक्ल मतलब कि पुण्य कर्म हो गए, कृष्ण मतलब पाप कर्म हो गए। अब ये दोनों शुक्ल और कृष्ण मतलब मिश्रित कर्म हो गए। एक तो पूरे पाप कर्म हो गए, एक पुण्य कर्म हो गए। ये तीनों तो परिणाम मतलब देने वाले हैं ना, मतलब संस्कार तो बनाने वाले हैं ना। हाँ, तो जो संस्कार बनाने वाला है वो कैसे मुक्त कर सकता है? मतलब फिर उसके लिए हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा, मतलब नहीं मुक्त करना, संस्कार बनना है उसके। हाँ, संस्कार बन रहे हैं। तो जो संस्कार बनाने वाला है उससे मुक्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना। उससे निर्भीक समाधि मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, पक्का? नहीं। क्लियर है? नहीं जी। हाँ, तो ऐसे कर्म जिनसे हमें समाधि नहीं मिल सकती है, मतलब शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और जो शुक्ल कृष्ण वो शुक्ल और कृष्ण कर्म जी। ठीक है, तो वो किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं? तो कह रहे हैं वासना के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, कब अभिव्यक्त होते हैं? तो जब उनका विपाक हो जाता है, मतलब कहते हैं ना इसका कर्म का जो है फल पक चुका है। ठीक है, तो जब जिस तरीके का जो कर्म है वो फल देने वाला होता है, तो वो कब देता है? जब वो पक जाता है। ठीक है, इसमें देखो जी। इसको थोड़ा सा समझिए। योग साधकों के द्वारा जिनका चित्त योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, जो लोग योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, उनका तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति क्या होंगे? साधारण मनुष्य होंगे। तो वैसे साधारण मनुष्यों के जो कर्म है ना, वो कर्म क्या बनाएंगे? संस्कार बनाएंगे। संस्कार बनाएंगे ना। हाँ नॉर्मल जो कर्म है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, उनके तो संस्कार बनेंगे ना। अभी अभी पढ़ा ऊपर। जी जी। हाँ, संस्कार बनेंगे। वो कहाँ इकट्ठा होगा? अंतःकरण में। ठीक है, अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, मतलब ऐसा कर्म जो उस टाइम पक गया है। ठीक है, जी। पक गया तो मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब वो अब फल उसका देने वाला है। मिलने वाला है। हाँ। ठीक है, इकट्ठा इकट्ठा हो गया बहुत सारा, तो इकट्ठा होकर क्या है? पक रहा है जी। ना? तो वो जो फल देने के लिए तैयार है, रेडी है ना, उस समय उस कर्म का फल जैसा होने वाला है। ठीक है, मतलब जो भी उसको फल मिलने वाला है उसी तरीके की वासना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आपके अंतःकरण में फॉर एन एग्जांपल जो है वो आया है कि आ, इसको किस तरीके से समझें कि जैसे स्त्री भोग की वासना कैसे? ठीक है, तो स्त्री भोग की मान लो आपके अंदर जो है कभी जो है उस तरीके का कर्म आपने किया होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? संस्कार में, अंतःकरण में क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब जब फल देने की पारी आएगी तो उस तरीके का जो वासना है वो वापस से क्या होगी? उत्पन्न होगी। ठीक है, कि हाँ मेरे को जो है ये करना है, ये करना है। इस तरीके से क्या होगा? उस तरीके की वासना जो है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, और बाकी के जो कर्म है उनके फल भोग जो है वो उस टाइम नहीं उत्पन्न होंगे। समझ में आया है? जी। कैसे उत्पन्न होती है उसको आगे बताएंगे वो। ठीक है, जैसे इसमें कह रहे हैं जाति देश काल व्यवहिता।
ठीक है। वो जो है वो जो एक तरीके से कह सकते हो आप, जो वासना उत्पन्न हो रही है वो जाति देश और काल से व्यवहित होती है। ठीक है। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आंतर्यम स्मृति संस्कार एक रूपद्वार। ठीक है। जी मतलब क्या है, जाति देश और काल से क्या है, व्यवहित है। ठीक है। उसके ये जो जाति देश और काल है, इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी जो अनंत अनंतरियम अनंतरियम मतलब कर्म के संस्कार में व्यवधान नहीं होता है। ठीक है। स्मृति संस्कारियों, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एक ही स्वरूप में होते हैं। इसको देखते हैं, चलिए। या फिर इसको रहने दें, इसको कल देंगे। जी सर, ये वाला सूत्र कर लेते हैं। यहाँ तक एक बात पढ़ के आइए। ठीक है। हाँ हाँ जी जरा फोर्थ चैप्टर, हाँ सारे को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी इसमें सारे सूत्र जो है वो उनको नहीं देखेंगे। जी सर कमर का तुलसी धीमी गहरी श्वास, एक बार में 3 बार शांत। शांति शांति शांति। जी धन्यवाद सर। प्रणाम, शिवरात्रि, नमो नमः।